जंगल में एक पेड़ पर एक आलसी तोता रहता था। एक बार की बात है, उसके पेड़ के नीचे एक सांप रहने आता है। उसे देखकर तोता सोचने लगता है, हो सकता है इस सांप से मुझे खतरा हो, पर नया पेड़ ढूंढो, फिर से घोंसला बनाओ, कितने काम रहते हैं। एक काम करता हूँ, इस सांप को यहाँ से भगा देता हूँ, फिर काम नहीं और कोई खतरा नहीं, बस सोना ही सोना। तोते को अपने जान बचाने से भी ज्यादा काम करने के लिए परेशानी हो रही थी। उस दिन तोता पेड़ पर बैठा था कि वहाँ बंदर आता है। बंदर को देखते ही तोता रोने लगता है। ये देख बंदर, अरे तोते, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बंदर, मेरे पेड़ के बिल में जहरीला सांप रहने आया है। उसने आज मुझे धमकी दी कि वो मुझे खा जाएगा। अच्छा, ऐसा कहा उसने? बड़ा ही खतरनाक है सांप। उस सांप का बंदोबस्त मैं करता हूँ, तू मत डर तोते। बंदर उस बिल के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लगाकर वो बिल बंद कर देता है। तोते, अब सांप इस पेड़ के नीचे नहीं रहेगा और मैं बाकी के बिल भी बंद करूंगा, ठीक है ना? धन्यवाद बंदर भाई, मेरी जान बचाने के लिए। कुछ देर बाद सांप आता है और बिल को बंद देखता है, तो फिर वो वहां से चुपचाप चला जाता है। आलसी तोता पेड़ न छोड़ना पड़े इसलिए बंदर को झूठी कहानी बताकर अपना उल्लू सीधा करता है। इसी तरह से तोता बस पेड़ पर बैठे बैठे अपना काम करते रहता था। कभी किसी से फल उधार लेता तो कभी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर दूसरे जानवरों से फल मांगता था। ऐसे में अब गर्मियों का मौसम आ गया। एक दिन चिड़िया तोते के पास आई। तब तोता, अब ये चिड़िया मुझसे किसी ना किसी काम के बारे में ही बात करेगी। इससे पहले ये मुझे कोई काम बताए, मैं ही इसे काम बता देता हूँ। ऐसा सोच तोता उदास होकर कहता है, चिड़िया, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो तो मेरे पैर इस पेड़ पर चिपक गए हैं, मैं उड़ ही नहीं पा रहा हूँ। मैं गर्मियों के लिए मकई के दाने ढूंढने वाला था, पर देखो ना, ये सब हो गया। अरे तोते भाई, ये तो बहुत बुरा हो गया आपके साथ। पर बताओ, वो मकई के दाने कहाँ मिलेंगे? वो गांव के पास वाले खेत में है। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं आपके लिए मकई के दाने लाऊंगी। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। तोता मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये बहाना तो बहुत ही अच्छा है। अब बस खाना और सोना। चिड़िया खुद के साथ साथ तोते के लिए भी मकई के दाने रोज लाकर देने लगती है। तोता बहुत खुश था। ऐसे में एक दिन वही सांप पेड़ पर चढ़ता है। तोते, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बंदर को झूठी कहानी बताई और मेरे रहने का ठिकाना बंद कर दिया। मैंने सुना है कि तू उड़ नहीं सकता, इसलिए अब मैं तुझे निगल जाऊंगा। तोता पहले तो डर जाता है, उसे अपनी जगह छोड़नी पड़ी। वो उड़कर सांप के सर पर चोंच मारने लगा। सांप घायल होकर नीचे गिर गया। बड़ा या मुझे निगलने वाला, तुझे क्या लगा मैं डर गया? अरे, मुझे काम ना करना पड़े इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तोता ऐसा कहकर सो जाता है। सांप घायल होकर कराह रहा था कि तभी वहां चिड़िया आती है। चिड़िया को घायल सांप पर दया आती है। वो सांप के पास जाती है। सांप, बहुत दर्द हो रहा है क्या? वैसे तुम्हारी ये हालत किसने की? सांप चिड़िया को सारी बात बता देता है। ऐसा नहीं हो सकता सांप, क्योंकि तोते की मजबूरी है, वो उड़ ही नहीं सकता, तो फिर वो तुझ पर हमला कैसे करेगा? अरे चिड़िया, वो तो बहुत आलसी है, उसके लिए ये बड़ी बात नहीं है। उसने तुम सबसे झूठ कहा है। ऐसा कहकर सांप वहां से चला जाता है। अब चिड़िया सच्चाई जानना चाहती थी, इसीलिए वो बंदर के पास जाती है और उसे सब बता देती है। क्या तोता उड़ नहीं सकता? अरे नहीं, मैंने उसे आसपास उड़ते हुए देखा है। वो जरूर नाटक कर रहा है चिड़िया।
अब देख मैं उसे कल कैसे उड़ाता हूँ। दूसरे दिन बंदर एक आरी लेकर पेड़ पर जा बैठा और उसी टहनी को काटने लगता है जहाँ पर तोता बैठा था। तब तोता कहता है, अरे बंदर भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं उड़ नहीं सकता। टहनी टूट गई तो मैं और मेरा घोंसला गिर जाएगा। सुनो बंदर भाई, मत काटो इस टहनी को। पर बंदर सुनता ही नहीं, वो टहनी को काटते ही रहता है। किसी भी वक्त टहनी टूट सकती थी। तब तोता उड़ने लगता है। चिड़िया भी वहां आती है। वो तोते को उड़ते हुए देख कहती है, आलसी तोते, इतना बड़ा नाटक किया तूने। तेरी चाल अब सबको पता चल गई है। आज से कोई तेरी मदद नहीं करेगा। आज छोड़ रहा हूँ तोते, पर आज से मेहनत करना सीख, नहीं तो तुम्हारी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तोते को अच्छी सीख मिल जाती है। उस दिन से कोई भी पक्षी और जानवर तोते की मदद नहीं करते थे। इसीलिए तोता आलस छोड़कर मेहनत से काम करने लगता है। नीति: आलस बुरी बला होती है। सफलता के लिए मेहनत के रास्ते पर ही चलना चाहिए।